जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो क्लियर जा रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, कल हम लोग क्लास 4 किए थे। कितना क्लास किए थे दोस्तों? क्लास 4 किए थे। सर क्लास 4 में हम लोग क्या सीखे थे? जैसे क्लास 4 में हम लोग सीखे थे कि मान लेते हैं कि यहाँ घर है और मान लेते हैं यहाँ स्कूल है। क्या है दोस्तों? स्कूल है। तो घर से स्कूल का दूरी कितना है वो हम लोग कल निकालने के लिए सिखाए थे। ठीक है, हम लोग सीखे थे कि मान लेते हैं कोई बालक है, घर से बालक गया 5 किलोमीटर की स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और स्कूल से वापस आया 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो पूछा था कल के क्वेश्चन में कि घर से स्कूल का दूरी हमको बताइए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कल सीखे थे। ठीक है, आज क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर कितना है दोस्तों? 5। आज की क्लास में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हम लोग सीखेंगे सापेक्षिक चाल। क्या सीखेंगे दोस्तों? सापेक्षिक चाल। क्या सीखेंगे? सापेक्षिक चाल। चलिए हम लोग समझते हैं कि सापेक्षिक चाल क्या होता है। ठीक है, तो हम ये मिटा देते हैं यहाँ ना। देखिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं सापेक्षिक चाल क्या होता है। ठीक है, सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल। क्लियर है दोस्तों? इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, यानी आरएस इसको बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। क्लियर है दोस्तों? तो ये क्या होता है कि मान लेते हैं यहाँ एक पुलिस है और यहाँ चोर है। क्या है दोस्तों? पुलिस और चोर है। मान लेते हैं पुलिस का जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है दोस्तों? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो चोर का स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, यहाँ पुलिस है और यहाँ ए पॉइंट पर पुलिस है और बी पॉइंट पर क्या है दोस्तों? चोर है। ठीक है, यहाँ इसका जो दूरी है ये 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और 20 किलोमीटर से स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस कितना है सर? डिफरेंस 10। डिफरेंस कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। डिफरेंस कितना है सर? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो डिफरेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं सापेक्षिक चाल। क्या बोलते हैं दोस्तों? सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल। इससे क्या होगा सर? तो इसी स्पीड से जो पुलिस है वो चोर को पकड़ पाएगा। ठीक है, क्योंकि हर घंटे जो पुलिस है 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा। क्लियर है दोस्तों? इसी टाइप का आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो नोट करके लिख लीजिए क्या लिखना है सर। तो यहाँ देखिए लिखना है कि जब भी, नोट करके लिखिए। ठीक है, जब भी जब भी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो नोट डाउन करिए सभी लोग। जब भी दो या दो से अधिक चीजें चीजें एक साथ एक साथ एक साथ चलना आरंभ करें, चलना आरंभ करें, आरंभ करें, तो वो किसी भी वो किसी भी डिस्टेंस को डिस्टेंस को हमेशा सापेक्षिक, या लिख सकते हैं सापेक्ष चाल से चलेगी चलेगी। कैसे? देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि यहाँ चोर है, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट S1 है और यहाँ पॉइंट कितना है? S2। तो ये क्या है? सेम डायरेक्शन में जाएगा। किस में जाएगा दोस्तों? सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो जब सेम डायरेक्शन में जाएगा, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ मान लेते हैं चोर है पुलिस से। देखिए जैसे हम बताते हैं यहाँ कि मान लेते हैं कोई लाइन है। क्या दोस्तों? मान लेते हैं कोई लाइन है सर, यहाँ पुलिस है और मान लेते हैं यहाँ चोर है। दूसरा कलर से लिखते हैं ना। मान लेते हैं यहाँ पुलिस है और यहाँ कितना है? चोर है। कितना है? चोर है। ठीक है, मान लेते हैं ये चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। और जो चोर है चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। टोटल लोग को चलना है कितना? 40 किलोमीटर। मान लेते हैं 40 किलोमीटर चलना है। ठीक है, तो जो सापेक्षिक चाल हो जाएगा वो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। ठीक है, यदि हम बोलेंगे कि जो पुलिस है चोर को कितना घंटे में पकड़ेगा, सर टोटल 40 किलोमीटर है और जो इसका डिफरेंस है कितना है सर? 10 है। यानी सर 4 घंटा पकड़ लेगा। कितना घंटा में? 4 घंटा। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आया होगा। एक पॉइंट है उसका भी लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट और है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, क्या है सर कि जब भी जब भी दो चीजें सेम डायरेक्शन में जाता है, सेम डायरेक्शन में जाता है, डायरेक्शन में जाता है, में चलता है या जाता है? ठीक है, चलता है, चलता है। तो उसका जो सापेक्षिक चाल हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा S1
और कितना -s2, S1 -s2। सर नहीं समझे। तो देखिए इसको हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे देखिए कि मान लेते हैं चोर भी इधर से चल रहा है और पुलिस भी इधर से चल रहा है, ठीक है। इसको हम जो डिफरेंट लेंगे इसको बोलेंगे सापेक्षिक चाल। कब करेंगे सर? जब डायरेक्शन का है सेम चीज, यानी पुलिस भी इधर से जा रहा है और चोर भी इधर से जा रहा है, इस तरह रहेगा तो हम दोनों का क्या लेंगे दोस्तों? डिफरेंस लेंगे। इसी का दूसरा पॉइंट क्या है कि सर कि जब भी दो चीजें तब भी दो चीजें जब भी दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन यानी उल्टा दिशा में चलता है, उल्टा दिशा सॉरी द है ना दिशा में चलता है तो उसका जो सापेक्षिक चाल हो जाएगा वो हो जाएगा S1 प्लस कितना S2, यानी सेम डायरेक्शन में घटाएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में जोड़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है सर कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 287 मीटर लंबी ट्रेन 27 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही एक विपरीत दिशा में चल रही दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है। दूसरी ट्रेन की लंबाई बताइए। देखिए यहाँ जो चल रहा है दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है। इसमें चल रहा है सर विपरीत दिशा में। मान लेते हैं कि एक कोई ट्रेन है, पहला ट्रेन है, क्या है? मान लेते हैं कि पहला ट्रेन है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये पहला ट्रेन, ठीक है। मान लेते हैं कौन सी ट्रेन है दोस्तों? पहला ट्रेन। मान लेते हैं पहला ट्रेन है जो कि इसका जो चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है दोस्तों? मान लेते हैं दूसरा ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो मान लेते हैं दूसरा ट्रेन की लंबाई x है। कितना है? x है। देखिए दूसरा ट्रेन है, ठीक है। कह सकते हैं सर ये दूसरा ट्रेन है, इसका जो लंबाई है x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। सॉरी, इसका लंबाई कितना है? x किलोमीटर। और ये जो ट्रेन है कितना किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है सर? 37 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कितना? 37 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। और सर इसको एक दूसरे को पार करने में सर कितना लगता है सर? 18 सेकंड लगता है। कितना सर लगता है? 18 सेकंड। क्लियर है? देखिए एक क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इतना हम डिटेल से नहीं बताएंगे, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए सर, एक ट्रेन जो है उसकी चाल, मान लेते हैं एक पहला ट्रेन है उसकी चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और 227 मीटर लंबी एक ट्रेन तो मान लेते हैं कितना? 287 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। और इसको चाल कितना है दोस्तों? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है दूसरी ट्रेन की लंबाई बताइए। तो मान लेते हैं दूसरी ट्रेन का लंबाई जो है x किलोमीटर है, ठीक है। और जो दूसरी ट्रेन है वो कितना की स्पीड से चल रहा है सर? 37 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। क्लियर? एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड लगते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग बनाएंगे सर डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। सर डिस्टेंस क्या होता है सर? तो दोनों ट्रेन की लंबाई, तो देखिए इस ट्रेन का लंबाई कितना है सर? 287 और प्लस इस ट्रेन का लंबाई कितना हो जाएगा सर? x। डिस्टेंस तो यही ना होता है। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखा होगा उसको दिक्कत होगा, ठीक है। यदि किसी को कल की क्लास में दिक्कत है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी बात इसे हम कल की क्लास में बता दिए थे, ठीक। देखिए दोस्तों, यदि हम डिस्टेंस का बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाता है सर? पहली ट्रेन की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई, ठीक है। सर पहली ट्रेन की लंबाई कितना है? 287 और प्लस सेकंड ट्रेन की लंबाई कितना माने दोस्तों? x माने बराबर s। स्पीड कितना है दोस्तों? तो देखिए सापेक्षिक चाल निकालेंगे तो यहाँ 80 किलोमीटर और यहाँ 37 किलोमीटर। अब देखिए सेम डायरेक्शन में कि उल्टा डायरेक्शन में? सर उल्टा डायरेक्शन में। जब उल्टा डायरेक्शन में है तो s प्लस s2 हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। 80 और 37 कितना हो गया सर? 7 और 8 3 कितना? 11। 117 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए किलोमीटर में दोस्तों, किलोमीटर में। सर इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। और टाइम कितना है दोस्तों? 18 सेकंड। कितना? 18 सेकंड। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए जो कट रहा है उसको हम लोग काटते हैं, ठीक है। 18 से 18 कट जाएगा सर, और इधर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर हम करते हैं ना, तो कितना आ गया सर? 287 x 287 प्लस x बराबर गुना करेंगे तो 7 पच्चे 17 पच्चे 85, यानी सर 585। कितना आ गया दोस्तों? 585। x बराबर कितना आ गया? 585। और इधर प्लस में है, उधर भेजेंगे तो सर माइनस में हो जाएगा 287। देखिए इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर? 15 में से 60 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। और यहाँ 7 बचा, 17 में 60 गया तो 9 बचा, यहाँ 4 में से 2 गया तो 2, यानी सर 298 मीटर आ गया। कितना सर? 298 मीटर। यानी सर दूसरा ट्रेन को हम x मीटर जो माने थे तो x की लंबाई कितना आ गया दोस्तों? 298 मीटर। यानी कह सकते हैं सर जो दूसरे ट्रेन की लंबाई था वो कितना है? 298 मीटर है, ठीक है। देखिए पहला नहीं समझ में आया होगा, दूसरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लास को आप लोग पूरा तक देखिए, ठीक है। फिर आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 125 देखिए किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 252 मीटर लंबी एक ट्रेन को इंजन की ओर
उसी दिशा में सेम डायरेक्शन में दोस्तों सेम डायरेक्शन में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करने वाले एक व्यक्ति को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। देखिए यहाँ क्या किसको पार कर रहा है सर, व्यक्ति को, वो व्यक्ति को। अब हम कल बताए थे कि यदि पॉइंट हो, खंबा हो, व्यक्ति हो, तो इस सब का जो लंबाई हो नगण्य मान लिया जाता है, ठीक है, न के बराबर। तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा ओनली क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई यानी 252 मीटर, ठीक है। कह सकते हैं सर डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। सर डिस्टेंस कितना है सर, डिस्टेंस कितना है सर 252 मीटर, कितना 252 मीटर। सर स्पीड कितना है सर, एक की स्पीड है 17 किलोमीटर प्रति घंटा और एक को है 125 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में जब सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या करते हैं सर, घटा देते हैं। 125 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा सर, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 बचा, और यहाँ 0 बचा और यहाँ 1, यानी सर 108 आ गया। स्पीड कितना आ गया दोस्तों 108, 108 और इसको किलोमीटर में है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। सर टाइम कितना है सर, तो टाइम शायद हमको निकालना है ना, देखिए कितना सेकंड में पावर करेगा, तो हम मान लेते हैं कि टी सेकंड में। कितना सेकंड में दोस्तों, टी सेकंड में। काटते हैं तो 18 कम 18, 18 छक 108 और 6 से कट रहा है ये, तो 6 से कटेगा 6 चौके 24 और 6 दूने 12, तो कितना टी बराबर कितना आ गया दोस्तों 42 बटाइए कितना हो जाएगा 5, 5 से भगा देंगे तो 5 8 40, 2 गया तो 5 चौके 20, यानी सर 8.4, 8.4 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम है। क्या है सर, जैसे 150 मीटर एक लंबी यात्री ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही, यदि एक व्यक्ति ट्रेन की दिशा में, इस दिशा में ट्रेन के दिशा में, याद रखना कि डायरेक्शन सेम है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति कर साइकिल चला रहा है, तो ट्रेन को उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ देखिए क्या होता है सर, तो क्या होता है, देखिए यहाँ गलती क्या करते हैं सर, आप लोग बोलिएगा सर यहाँ साइकिल है, तो साइकिल को पार नहीं करना है, किसको पार करना है सर, व्यक्ति को पार करना है। किसको पार करना है, व्यक्ति को। यहीं बहुत लोग गलत कर देते हैं, किसको पार करना है, व्यक्ति को, ना कि साइकिल का, ठीक है। तो जब व्यक्ति को पार करना है सर, तो व्यक्ति का लंबाई जो होता है नगण्य मान लेते हैं, मतलब ना के बराबर मान लेते हैं, तो इसको जो डिस्टेंस हो जाएगा ओनली क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस बराबर सर स्पीड इंटू टाइम होता है। सर डिस्टेंस कितना दे रखा है सर, तो ट्रेन की जो लंबाई है वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई कितना दे रखा है सर 150 मीटर, तो लिखेंगे 150 मीटर बराबर इस कितना है दोस्तों, एक को है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और एक को है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और याद रखना कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सर सेम डायरेक्शन में जाता है तो हम लोग डिफरेंस लेते हैं। 36 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 और कितना बचा 2, इन सर 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देखिए 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, और सर टाइम हमको निकालना है तो टी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए काटते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 5 से तो कटेंगे 3 से, 9 से 9 3 27 और 9 दूने 18, 3 से काटते हैं इसको तो कितना हो जाएगा सर, 3 एकम 3 और 3 पचे 15 और 0, सर 5 कम 5 5 10 50 और 2 इधर है 10 इधर, तो टी बराबर कितना गया दोस्तों 20 सेकंड, कितना गया 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 20 सेकंड। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ई क्यू पी और क्यू नाम के दो ट्रेन, यार क्यू का नाम के दो ट्रेन है, क्लियर है सर, तो क्लियर यहाँ तक, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर 540 मीटर है, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, वे एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगा। सर दो को ट्रेन है, एक को ट्रेन की लंबाई 320 मीटर है, एक को है 540 मीटर। कुछ नहीं करते हैं सर, हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है दोस्तों, स्पीड इंटू टाइम। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो सर डिस्टेंस हो जाएगा दोनों ट्रेन की लंबाई 320, 320 और प्लस कितना हो जाएगा सर 540, क्लियर है। स्पीड कितना दे रखा है सर, तो स्पीड है एक है 108 किलोमीटर और एक है 144। अब देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। सर जब एक ही दिशा में जाता है तो क्या होता है सर, उसका हम डिफरेंस लेते हैं। 14 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा सर, 6 बचेगा और 13 बचा, 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 बचेगा, सर 36 बच गया। 36 क्या आया सर, किलोमीटर प्रति घंटा। हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करेंगे, और गुना हमको क्या निकालना है दोस्तों, टाइम तो टी मान लेते हैं। अब काटम कुटाई करते हैं तो सर 18 कम 18, 18 दूने 36, 5 दूने कितना गया 10, इसको जोड़ेंगे तो 0 हो गया, 4 2 6, 5 तीन कितना 8 बराबर कितना 10 टी, कितना 10 टी। सर कट रहा है तो सर कट रहा है, 0 से 0 कट गया तो सर टी बराबर आ गया 86, कितना गया दोस्तों 86। कह सकते हैं सर एक ऑप्शन हो जाएगा 86 सेकंड।
देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन भी आसान है दोस्तों। क्या है कि 68 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, गति से चल रही 50 मीटर लंबी ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही, इसी दिशा में चल रही, ठीक है, 25 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या है सर, डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। सर डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, पहली ट्रेन की लंबाई और दूसरा ट्रेन की लंबाई, यानी 75 और 50 कितना हो गया सर, 75 प्लस कितना 50, और कितना हो जाएगा सर, स्पीड कितना है सर, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 50 और 68 का डिफरेंस कितना आ गया, 8, 18 ने, और टाइम हमको निकालना है। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे सर, 5/18 से गुना करना है, इंटू टाइम निकालना है, तो टी मान लेते हैं। 18 से 18 कट गया, जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 7 5 12 बराबर कितना 5t। सर 5 से काटेंगे इसको, 5 कम 5 5 दूनी 10 5 25, इन सर टी बराबर आ गया 25 सेकंड, कितना आ गया 25 सेकंड, 25 सेकंड ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 70 किलोमीटर प्रति घंटा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इसी दिशा में चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर सकती है। दोनों ट्रेन की कुल लंबाई कितने मीटर होंगे, ठीक है। तो ये भी आसान है। हम जानते हैं सर कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है सर, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। सर डिस्टेंस मान लेते हैं, एगो के ए मान लेते हैं, एगो के बी मान लेते हैं। स्पीड कितना है सर, सेम डिस्टेंस सेम सेम, देखिए स्पीड कितना हो जाएगा सर, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो घटा देंगे, यानी 70 में से 34, तो 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ कितना बचा 3, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। टाइम कितना है दोस्तों, 25 सेकंड। अब काटेंगे बाबू तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 18 का 18, 18 दूनी 36, तो कितना गया सर, ए प्लस बी का लंबाई 5 दूनी 10, कितना गया सर 250 मीटर। यानी दोनों ट्रेन का जो हम ए और बी माने थे, दोनों की लंबाई हो जाएगा 250 मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ रहा है सब लोग को समझ में दोस्तों। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है सर, 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। सर ये भी आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है सर, तो डिस्टेंस बराबर होता है सर स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो दोनों ट्रेन की लंबाई, तो दोनों ट्रेन की लंबाई कितना है सर, एगो के 130 है और एगो के 120 है। स्पीड कितना है सर, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर। कितना आ जाएगा सर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। टाइम पूछा है सर, टाइम, तो टाइम को टी मान लेते हैं। काटेंगे सर तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ लेते हैं पहले ना, 0 3 तो 5 1 1 2, कितना गया दोस्तों 250, और 10 गुने 5 बटा कितना 18 इंटू कितना टाइम टी। सर इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 5 25, 18 गुने 5 कितना आ गया दोस्तों 90, यानी सर टी बराबर आ गया 90, यानी 90 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि 74 किलोमीटर प्रति घंटा 74 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन एक्स 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन वाई, यानी दो को ट्रेन है, एक ट्रेन एक्स है और सर एक ट्रेन वाई है। एक्स जो ट्रेन है 74 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और सर जो वाई ट्रेन है वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। ट्रेन वाई है, वाई को 12 सेकंड में पार कर सकती है, यानी एक्स जो ट्रेन है वाई को 12 सेकंड में पार कर सकती है। यदि एक्स की लंबाई, यदि वाई की लंबाई, सॉरी वाई की लंबाई एक्स की लंबाई का 2/3 है, तो वाई की लंबाई कितनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्या सर ये एक्स है वाई है, तो वाई की लंबाई है एक्स की लंबाई का 2/3। सर एक्स की लंबाई मान लेते हैं 3 है, तो वाई की लंबाई कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इसका 2/3 बोला है, ठीक है। देखिए दोस्तों 2/3 का मतलब क्या है, 2/3। अब देखिए यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं सर कि डिस्टेंस बराबर कितना होता है सर, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। सर पहला कितना हो जाएगा 3x प्लस दूसरा कितना हो जाएगा सर 2x। सर स्पीड कितना हो जाएगा, ये विपरीत डायरेक्शन, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 74 किलोमीटर और 52 किलोमीटर कितना आ गया, 4 2 6 आ गया, और 7 5 कितना आ गया 12, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। और हमको क्या बोला है दोस्तों, टाइम बोला है ना,
टाइम दे रखा है सर, दे रखा है कितना 12 सेकंड। निकालते हैं तो 18 एकम 18, 18 7 126, जोड़ेंगे इधर तो 5 एक से आ गया और 12 पच्चीस 60 और 6 7 42, 420। सर 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 40, 5 चौके 20, यानी सर x बराबर कितना आ गया सर 84। कितना आ गया 84। यहाँ तक समझ में आया सर, x का मान कितना आ गया 84। हमको क्या बोला है, तो y की लंबाई बताइए। तो y का मान हम लोग कितना माने सर 2, 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, सर 168 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सभी लोग की क्लास समझ में आया होगा। किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में दे देंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।